बात करते हैं दिल्ली के स्कूलों की, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की, आखिर कैसे चल रही है और केजरीवाल के आने से पहले कैसे चल रही थी। इन्हीं कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। मैं दिव्या और मेरे साथ है शालिनी शुक्ला। तो चलिए बात करते हैं आखिर केजरीवाल की शिक्षा व्यवस्था पर इन्हें क्या सवाल है, क्या मुद्दे हैं इनके पास, जो ये बिल्कुल कहते हैं कि केजरीवाल जी ने शिक्षा व्यवस्था में कुछ नहीं किया। तो शालिनी, आपको क्यों लगता है कि जो दिल्ली के स्कूल हैं उसमें केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया? नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको पहले करेक्ट करती हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि केजरीवाल की सरकार ने कुछ नहीं किया। जी, ठीक है, कोई भी सरकार आती है कुछ ना कुछ तो ज़रूर करके जाती है, चाहे वो घोटाले क्यों ना हो। तो अब बात करते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था पे। दिल्ली की सरकार हमेशा आए दिन दावा करती है कि हमारी पार्टी ने बड़े बड़े काम किए हैं स्कूलों को लेकर, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, स्कूलों को लेकर जब इतने अच्छे काम हो रहे हैं तो क्या स्कूल की बिल्डिंग से बच्चे डेवलप होंगे? आप मुझे ये बताइए कि वहाँ की लाइटिंग अच्छी है, वहाँ पे कलरफुल हो गया है, पेंट हो गया है, तो स्कूल ऐसे विकास नहीं करता है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा मस्ट होता है उसमें। जी, चलिए, हाँ, एजुकेशन की, स्कूलों की बात है तो एजुकेशन तो जी। चाहिए, शिक्षा तो चाहिए, पर एक बात आपने खुद ही कही कि जो स्कूलों का जो टेक्सचर है, जो पहले के अकॉर्डिंग अब केजरीवाल जी ने काफ़ी अच्छा कर ठीक दिया। एक तरह से स्कूल जो पहले खराब थे वो बना दिए, या आप अग्री करें इस जी, बात जी। के लिए? सेकंड थिंग ये है कि आपने ये कहा है कि स्कूल शिक्षा से चलते हैं, शिक्षा के बिना स्कूल कुछ भी नहीं है, अग्री करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केजरीवाल जी ने शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया। स्कूलों की बात करें कि वहाँ पे जो टीचर्स थे उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए उन्हें खुद केजरीवाल जी ने एक मौका दिया कि वो विदेश जाएं, सीखें और फिर इंडिया के बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें बताएं कि आखिर। अच्छा, एक सवाल है जी, इसमें फिर तो मेरा कि अगर ये टीचर्स जाके पहले खुद पढ़ेंगे फिर वहां से वापस आएंगे, तो क्या केजरीवाल की सरकार रहेगी तब भी ये टीचर्स रहेंगे या फिर हट जाएंगे? ये मेरा खुद का सवाल है। ये आपका खुद का सवाल है। जी। देखिए, केजरीवाल जी रहेंगे नहीं रहेंगे, दिल्ली की जो राजनीति है उसमें, ये तो आने वाला समय है, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ये खुद तो केजरीवाल जी भी नहीं जानते। लेकिन अगर बात करें कि जो टीचर्स जो बाहर विदेश में सीख कर आए हैं वो खुद सीख रहे हैं, तो अच्छी बात है, सीख रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में बदलाव, हर चीज़ में कुछ बदलाव होता है तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बदलाव ज़रूरी है, लेकिन वहीं दूसरी बात करें कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे, वो तो आने वाली सरकार ही जाने कि रहेंगे नहीं रहेंगे। बाकी जो टीचर्स हैं वो एक बाद रिटायर भी होते हैं, तो वो उनकी एज पर डिपेंड करता जी। है। देखिए, जिस तरीके से लगातार मामला सामने आया, जो अब ये मनीष सिसोदिया यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर को जी, फंसाया गया, तो ये तो शराब की नीति थी, लेकिन इसमें एजुकेशन बीच में एजुकेशन। आ गया लगातार। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी की सोच विचारधारा क्या है आपके हिसाब से? देखिए, एजुकेशन की बात थी, अभी जो वो फंसे हुए हैं, जो सीबीआई जांच कर रही है, वो आबकारी नीति के तहत है, शराब की जो नीति थी उसके तहत है। तो फिलहाल 15 जो घंटे उनके घर पे छापामारा किया गया जी। था। लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि जो आम आदमी पार्टी है, अब जिस तरीके से सत्येंद्र जैन फंसे हैं, ईडी के यहाँ से जी, काला मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे हैं, वहीं अब बात करें मनीष सिसोदिया की, लेकिन जिस तरीके से मामला कुछ और होता है, लेकिन जो दिल्ली के सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल, वो हमेशा एजुकेशन को खुद बीच में लेकर आते हैं। क्या उन्होंने सिर्फ एजुकेशन पे ही काम किया क्या, कि वो सिर्फ एजुकेशन ही दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, वो एक तरह से आप भी जानते हो कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने ज़्यादातर जो मुद्दे रखे अपने स्वास्थ्य और शिक्षा पे ही रखे, जी। उन्होंने ज़्यादा काम भी देखिए, अपने बजट में भी जो काम किए। शिक्षा की बात भी हाँ, कर रहे हो, लेकिन स्वास्थ्य का तो आप भी जानते हैं, कोविड का समय था, कितना हाँ काम जी, किया है। वो तो था मुद्दा, काफ़ी नेगेटिव पॉइंट आए हैं केजरीवाल जी की, उन्होंने एक टाइम पे हाथ खड़े कर दिए। लेकिन फिलहाल हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हाँ, उन्होंने 2 मुद्दे रखे थे। हाँ, ये बात है कि जब उनके घर पे सीबीआई की छापेमारी की जा रही थी सिसोदिया जी के घर पे, जी। तो उन्होंने एक तरफ ट्विटर पे वीडियो डाल के ये कहा था कि शिक्षा है, लेकिन अब राजनीति है, कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए ही, तो उन्होंने ये बात कही थी। आपने शायद पूरी वीडियो नहीं सुनी जी, होगी। जी। पूरी वीडियो में उन्होंने ये कहा था कि जहाँ एक तरफ न्यूज़पेपर में आम आदमी पार्टी के दिल्ली के स्कूलों की तस्वीरें छप रही हैं, उसे देखते ही जस्ट दूसरे दिन ये बीजेपी का ये तस्वीरें कहाँ एक्शन, पे छप रही हैं? न्यूयॉर्क के अखबार में और वहीं दुबई के अखबार में। अच्छा, लेकिन ये तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तस्वीरें हैं, अ, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की तस्वीरें तो शायद है नहीं वो। शायद, जी। काफ़ी बड़ा वर्ड है, तो आप एक बारी अपना डेटा कंफर्म कीजिए। वो स्कूल, हाँ, दावे किए गए थे जी, बीजेपी के जी, नेता की जी, तरफ से कि वो प्राइवेट स्कूल है मयूर विहार का, लेकिन जी, ऐसा नहीं है, वो सरकारी स्कूल का है और ककरौला का है, दिल्ली के ककरौला का, जहाँ पे जी। सरकारी स्कूल का है। वहीं ड्रेसेस में थोड़ा सा जो कलर का जो था वो सेम था, लेकिन साफ तौर पे देखा जाए तो जो लड़कियों का लेकिन दिव्या जी, मैं आपकी एक छोटी सी जी, बात काटती हूँ कि जब कोई भी एक विज्ञापन होता है तो किस तरीके से छपता है? देखिए, फोटो आना, इसमें आप क्या, इसको मुझे क्या साबित करना चाहती हैं? नहीं, आप जो कहना चाहती हैं मैं साफ तौर पे बता दूं, आप दावा करना चाहती हैं जो बीजेपी ने कहा है जी। कि पैसे देके न्यूयॉर्क और दुबई के न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छे से उन्होंने अपना तस्वीर छपाया है, दिल्ली की तारीफ की है। आपकी बात सही है कि न्यूज़पेपर में बिना पैसों के
शायद ही विज्ञापन छपते लेकिन होंगे, न्यूयॉर्क लेकिन एक मिनट कंसर्न न्यूयॉर्क के अगर इसमें तस्वीर आ रही है, यानी कि दिल्ली के बच्चे खड़े हो रहे हैं, तो यानी कि आम आदमी पार्टी का बजट बहुत ज्यादा अच्छा है। नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि आप वही दावा कर रहे हैं जो बीजेपी के नेताओं के वर्ड्स भी सेम है आपके, जी। लगभग अब देखिए जो पढ़कर आएंगे उसी पर बात वही करेंगे। हाँ, लेकिन मुद्दा तो ये है कि अगर बीजेपी ये दिखा सकती है कि मयूर विहार फेज 1 के जो स्कूल के बच्चों की फोटो छपवाई है, तो उनके पास अभी तक ये डाटा क्यों नहीं आया कि आम आदमी पार्टी ने पैसे देके न्यूयॉर्क और दुबई में अपना देखिए आम विज्ञापन आदमी छापा पार्टी है। तो बोलना ही नहीं चाहती ना, जब वो बोलेगी तभी तो कुछ सबूत मिलेंगे। आम आदमी पार्टी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। वही तो पॉइंट है, आम आदमी पार्टी फिलहाल नहीं बोल रही, लेकिन बीजेपी के पास सबूत नहीं है। वो जो स्कूल थे उसका सबूत मिला था तो रख दिया था। सीबीआई का मामला था शराब को लेकर, एजुकेशन को खुद लिया है, कौन लेकर आ रहा है एजुकेशन को? उन्होंने एक बात कही थी कि जहां पे तारीफ हुई उसके जस्ट दूसरे दिन ऐसा कदम उठाया गया सिसोदिया जी को बदनाम करने के अरे लिए। ये बदनाम कैसे? एक बात बताइए, सीबीआई को लेकर जब ईडी के सत्येंद्र जैन का छापा पड़ा था, तभी अरविंद केजरीवाल को डर सताने लगा था कि लग रहा मनीष सिसोदिया की बारी, क्योंकि पता है कि धीरे धीरे मेरी भी बारी आ जाएगी। दावा उन्होंने किया था क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी की तरफ से ऐसा एक्शन आ रहा है। वैसे आप एक बात बताइए कि चलिए आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट बीजेपी नहीं है, वो एक के बाद एक टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन वही चीज कभी महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी के लोगों को ईडी की छापेमारी हो रही है, कभी बंगाल में हो रही है, अब दिल्ली में हो रही है, लेकिन एक भी नेता है जिसके यहाँ पे बीजेपी के नेता के घर पे ईडी या सीबीआई ने छापा मारा हो? अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप बीजेपी पार्टी के खिलाफ करवा दीजिए काम। सीबीआई का और ईडी का काम क्या होता है? उनको तो देखना ही है। सेंट्रल के हाथ में बहुत कुछ होता है, राज्य सरकार। अरे बस एक बात बताइए, फिर सीबीआई ऐसे तो है नहीं, आपका इन मतलब क्या है कि क्या सीबीआई बिक गई है? सीबीआई सिर्फ भाजपा के इशारों पे काम कर रही है, आपका मतलब तो ये लग रहा है मुझे। मेरा मतलब नहीं है, ये सारी की सारी विपक्षी पार्टियों का है। शायद आप ट्वीट्स देखती होंगे, ट्विटर तो चलाते होंगे, तो उन्होंने सबने दावा किया हुआ है कि बीजेपी की कठपुतली है ईडी और सीबीआई, जो दूसरी विपक्षी पार्टी। और ये बात कहीं ना कहीं सच है कि अभी तक एक भी बीजेपी के नेता नहीं फंसे। बात बता दीजिए बस, अगर आपके हिसाब से सीबीआई और ईडी भाजपा के इशारों पे काम कर रही है, तो सत्येंद्र जैन के रिश्तेदारों के यहाँ पर सत्येंद्र जैन के घर से इतना सारा पैसा कैसे आ गया? क्या भाजपा पार्टी ने वहां पे रखा था क्या पैसा सारा? तो फिलहाल हमारा जो मुद्दा था शिक्षा था, लेकिन आपने सीबीआई और ईडी का मुद्दा उठा लिया है, तो शायद ही विपक्षी पार्टी को जो मुद्दे हैं कि बीजेपी के हाथ में है, लेकिन 1% भी विपक्षी पार्टी के पास बीजेपी के अगेंस्ट कोई सबूत होता तो कहीं नहीं छोड़ते। ये आप भी जानते हैं, इन लोगों को मुद्दा चाहिए राजनीति करने का। लगातार एजुकेशन पे वैसे बात कर रहे हैं हम, तो एक बात बताइए, जब एजुकेशन वो है कि स्कूल की बिल्डिंग आपने बहुत साफ सुथरी बनाई है, लेकिन बरसात की एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, जिसमें बच्चे लगातार इतना घुटनों तक पानी भरा था और स्कूल के जस्ट सामने की बात थी। सोचे उसका गंदा पानी स्कूलों के अंदर आएगा, मच्छर पैदा होंगे, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार को इस पे काम नहीं करना चाहिए? तो आपको क्या लगता है कि ये जो बारिश के सीजन में स्कूल सड़कों पर जो पानी भरा वो सिर्फ दिल्ली में था, उत्तर प्रदेश में नहीं था? उत्तर प्रदेश में काफी स्कूलों में आया था। वो तो है ही है, मैं तो उसके लिए कह नहीं रही, लेकिन बात यहाँ पर आपकी सरकार है जो यानी कि वो बहुत ज्यादा तारीफें करती है, तो उसको लेकर मैं कह रही हूँ ना कि एक बात बताइए, क्या सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग ही चमकना बहुत ज्यादा? उत्तर प्रदेश की तो बिल्डिंग भी नहीं चमकाई जा रही है, वो तो इतना दावा कर ही नहीं रहे कि हमारी मॉडर्न स्कूल है। देखिए, आप जो स्कूल की बात कर रहे हैं वो यहाँ का नहीं था, उस संगम विहार का, दिल्ली का था। तो मैं बता दूं, आप जो पहले आम आदमी पार्टी से पहले से सरकार थी वहाँ पे भी उन्होंने काम कराए थे, लेकिन जो फिलहाल अभी तक कंटिन्यू चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी कराए, वहाँ पे जो दिक्कत चल रही है वो ये है कि वहाँ पे नालियाँ नहीं है, जिसके कारण जब भी बारिश होती है वहाँ पर पानी जाम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं कर रही, वही मैं कह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि खाली एरिया है, जनसंख्या बिल्कुल नहीं है, काफी भारी मात्रा में वहाँ लोग रहते हैं, तो उनके रहते जो काम है सिर्फ रात के समय हो सकता है, जहां पर लोगों की आवाजाही कम हो, इसलिए वहां पे काम थोड़ी स्लो है। बिहार का मुद्दा है ये, दिल्ली के कई भी आप स्कूल के चले जाइए, वहां पर जब स्कूलों में पानी भरा तो इसको लेकर एजुकेशन पे जिस दिखाया जा रहा है बार बार कि स्कूल की बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हो गई है, स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन एक बात बताइए सबसे बड़ी चीज की दिल्ली के, आपको पता है कि 20 स्कूल ऐसे हैं जहां पर खुद पीडब्ल्यूडी ने कंप्लेन करी थी, ये तो आपको पता ही होगा। जी, पीडब्ल्यूडी ने कंप्लेन की है तो राज्य सरकार जरूर एक्शन लेगी, ऐसा नहीं है नहीं लेगी। हाँ, कुछ चीजें छूट जाती हैं, मैं मना नहीं कर रही, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। ऐसे स्कूल में बच्चे हैं, ऐसे स्कूल में टीचर्स हैं जहां पर पूरी तरीके से क्लियर है कि वो डेंजर जोन में है, वो बिल्डिंग कभी भी गिर जाएगी। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल यानी कि मनीष सिसोदिया को इस पे क्यों नहीं काम कर रहे, इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? या तो सरकार ने सिर्फ कुछ सेलेक्ट कर रखे स्कूल की, सिर्फ जो भी कोई आएगा बाहर से या कोई भी मिनिस्टर, सिर्फ हमें वही स्कूल दिखाने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि ज्यादातर स्कूल उन्होंने खराब छोड़े हुए हैं, सिर्फ 2-3 छोड़े हुए हैं। आप भी जानते हैं, दो तीन
20 स्कूल ऐसे हैं जहां पर खुद उन्होंने कहा है कि ये स्कूल कभी बिगड़ जाएंगे, या तो ज्यादातर वो सिर्फ करप्टेड है क्योंकि जिस तरीके से पैसा लिया गया है उस पे काम ही नहीं किया गया है, काम नहीं वहां किया का मटेरियल इतना गंदा है कि स्कूल की बिल्डिंग्स गिर सकती है। तो आपको ऐसी शिकायत है तो अपनी शिकायत जरूर डालें और ट्विटर पे टैग करिए केजरीवाल जी को कि देखिए आपके यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा केजरीवाल है। देखिए, पता तो केजरीवाल सरकार को भी होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो सत्ता में बैठे उनको कुछ पता नहीं होगा। तो इन 20 स्कूलों की जो डिटेल्स दिखा रहे हैं आप, आपको क्या लगता है दिल्ली सरकार ने स्कूल में बिल्कुल ही काम नहीं किया, सिर्फ ये 20 स्कूल के आधार पे आप उनका जो किया धरा है उस पर पानी फेर दोगे? नहीं, मैं ये नहीं कहती सरकार ने काम किया, लेकिन 20 स्कूल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाई चांस अगर बिल्डिंग गिर गई जी। या कुछ भी हो गया, तो खुदा आपको ना ये खास्ता- पता है कि वो 20 स्कूल की पीडब्ल्यूडी ने, या फिर आप जहाँ से जी। भी बता रहे हैं कि कंप्लेंट डाली है, तो आपको ये लगता है कि अभी भी उसमें बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जी, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है आम आदमी पार्टी की तरफ से। बच्चों को नुकसान हो सकता है, बच्चों को ही नहीं, सिर्फ टीचर्स को भी, क्योंकि वहां पे जो भी मौजूद रहेगा उन सबको सबको होगा। हाँ, काफी लोगों को दिक्कत हो सकती है। अब जिस तरीके से अगर हम स्कूल की शिक्षा पर बात करेंगे तो उनके हिसाब से केजरीवाल ने बहुत ज्यादा काम किया, और मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कहती कि काम नहीं किया। हाँ, कुछ जगह पर केजरीवाल अभी भी पीछे है, उन्होंने काम नहीं किया, उन चीजों पर विकास नहीं हुआ है। तो क्या लगता है, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, पहले तो हमें ये बताइए क्या स्कूल की शिक्षा को लेकर काम हुआ है, तो आप अपनी राय जरूर साझा करिए। दूसरी चीज की सबसे बड़ी चीज आपको मैं ये बता दूं कि जो मनीष सिसोदिया पर केस चल रहा है वो शराब नीति को लेकर चल रहा था, शराब को लेकर चल रहा था, ना कि एजुकेशन को लेकर। तो ये प्लीज जनता को गुमराह ना करें। आम आदमी पार्टी की जो भी नेता अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहे हैं कि अपनी राय जरूर साझा करिएगा, और भी अपडेट्स के लिए बने रहें ऑथम न्यूज के साथ। धन्यवाद।